जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस में एक बार फिर से बम्पर पदों पर लगभग 19,469 पोस्ट के आसपास नई भर्ती आ रही है और साथ ही ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों 21,391 पदों पर जो बिहार पुलिस की भर्ती चल रही है इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट है। तो करीब करीब मान लीजिए अगस्त में पूरा यानी कि पूरा अगस्त जो है ये 21,391 का एग्ज़ाम होगा और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है इसके तुरंत बाद ही ये 19,469 पोस्ट वाला वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2025 में क्या है, इलेक्शन है। इसलिए साथियों आप लोगों को बिहार पुलिस की ये जो नई भर्ती है जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखने वाले हैं। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं या फिर 12th पास वाले हैं आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है? फ्यूज, चालक, प्रेरक या फिर डी स्विच। और देखिए साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं और सेशन के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने आज के इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए। तो देखिए परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? फ्यूज। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फ्यूज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फ्यूज जो है ये किसके मिश्रण से बनता है? तो याद रखिएगा सीसा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? तो फ्यूज बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये बिहार पुलिस के लिए डेली क्लास का टाइम है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर लगाइए। तो साथियों विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड के लिए होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो विडाल परीक्षण। अच्छा, एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ये एड्स के लिए है और विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए। अग्रपुंज किसमें पाई जाती हैं? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा शुक्राणु में। ध्यान रखिएगा अग्रपुंज किसमें पाए जाते हैं? तो शुक्राणु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, जिसका भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। तो साथियों भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो याद रखिएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है 1969 से 74। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूछा जाता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 8 बजे की क्लास को आप लोग जरूर देखिए। ये क्लास आपको लाइव में मिलेगा, जहां पर आप लाइव में आंसर कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं हमसे। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका आंसर अगर आपने सी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी है। जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप हो गया तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है? अरब सागर। तो अंडमान निकोबार यहाँ पर है। ठीक है, और इसी की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है?
चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी पर। ठीक है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर है, सोन नदी पर है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। सही आंसर है ए ऑप्शन, कैलोडियन युग में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें, ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत पूछे तो अरावली पर्वत है। विश्व में चावल का प्रथम निर्यातक देश कौन सा है? सही आंसर है सी ऑप्शन, थाईलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड जो है विश्व में चावल का प्रथम निर्यातक देश है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा चाइना। और उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है और नंबर 1 पर कौन है, चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है, यानी किस उद्योग को विकास उद्योग कहते हैं? सही आंसर है रसायन उद्योग। ठीक है, रसायन उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, वह कौन सी नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये है नर्मदा और ताप्ती। जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप हो गया, तो यहाँ पर है अरब सागर और नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो देखिए, जितनी भी नदियाँ अरब सागर में आकर गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूरब की ओर बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है ये प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये किससे बनता है आग्नेय चट्टान, तो मैग्मा या लावा के जमीन से, ठीक है, जमने से, मैग्मा या लावा के जमने से बनता है आग्नेय चट्टान। और इस चट्टान का उदाहरण हो गया आपका जैसे कि ग्रेनाइट। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चले, सिंपल सा क्वेश्चन है, कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। लेबनान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बिहार पुलिस के एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन देश और राजधानी से भी देता है। तो साथियों, लेबनान की राजधानी कहाँ पर है, बेरूत। ठीक है, कहाँ पर है, बेरूत। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर क्या करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की मूर्ति है, कहाँ पर, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है, जिसको बोला जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 जून को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साथियों, मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। ठीक है, निर्यात को प्रोत्साहित करना। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 के लिए बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने। और साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है,
आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक कीजिए। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको देखना है कि बिहार पुलिस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे देता हूँ, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि बिहार पुलिस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में। कहाँ पर है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इक्वाडोर में। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में है चांगला दर्रा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था? तो 1904 में। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है, कहाँ पर किया था, किसने किया था और कब किया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। खजुराहो का मंदिर परिसर किस राज्य में है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किनके शासनकाल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी? आंसर हो जाएगा गुप्त शासक में। ठीक है, गुप्त शासक के समय काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी अभी तक नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक बार भी नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक बार भी नहीं। ठीक है, अच्छा, वित्तीय आपात की बात करें तो इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। अच्छा, विभाजन किस में हुआ था? ये तो एकीकरण हुआ था, विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। चलिए, आंसर लगाइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, कामायनी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा? कामायनी। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? चलिए, प्रेम शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घृणा। ठीक है, घृणा जो है ये प्रेम शब्द का क्या है? विपरीतार्थक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया पर्यायवाची नहीं है, तो घृणा जो है ये विपरीतार्थक है। बाकी प्रणय, अनुराग, प्रीति ये सभी प्रेम शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। साहित्यिक का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देकर बताइए, कौन सा साहित्यिक सही रूप में लिखा गया है। ठीक है, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो आंखों देखा गदर रचना की विधा है संस्मरण। एक प्रकार का क्या है? संस्मरण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है,
जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चलिए 35 के लिए आंसर बताइए। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो याद रखिएगा मितभाषी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मितभाषी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। ठीक है, और जिनका भी स्कोर कम आता है आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए और डेली रात 8 बजे से क्लास चलता है, आप लोग क्लास कर सकते हैं।